गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रवि और आज मैं आप लोग को एसएफडी और बीएमडी का एक और क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। जो भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन में अगर कहीं कोई डाउट रह गया हो तो इस क्वेश्चन से आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये हमने एक क्वेश्चन लिया है। ठीक है, इसको हम लोग सबसे पहले नेमिंग कर देते हैं। इसमें कुछ नाम लिख देते हैं। ये मान लीजिए ए और ये बी है। ठीक, फिर इसको सी दे दीजिए, इसको यहाँ पर डी दे दीजिए। अब देखिए अब क्या है कि ये एक आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है। क्यों? क्योंकि सिंपली सपोर्टेड हमने बताया था आपको कि ये जैसे ये कोई भी बीम है, इसके दोनों एंड पर सिंपल ऐसे सपोर्ट दिया हुआ रहेगा, तो ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम कहलाता है। ठीक है, अब इसमें देख ले, हम लोग इसको पहले समझ ले कि इसमें क्या क्या है। इसमें जो है आपका ये देखिए, ये एक सी पॉइंट पर यानी कि ए से 2 मीटर के डिस्टेंस पर एक आपका 8 किलो न्यूटन का ये पॉइंट लोड यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, उसी तरह से फिर यहाँ से और 2 मीटर और आगे जाते हैं तो एक 10 किलो न्यूटन का ये पॉइंट लोड यहाँ डी पॉइंट पर भी लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है, बस ऐसे ही यहाँ पर पॉइंट लोड लगा हुआ है। फिर क्या है, अब यहाँ सी पॉइंट से लेकर के पूरे बी पॉइंट तक ये आपका यूडीएल लगा हुआ है। ये जो सिंबल होता है, ये सिंबल तो यूडीएल का होता है, ऐसा हमने बताया था आपको। तो ये क्या है, यहाँ से लेकर के बी पॉइंट तक यूडीएल लगा हुआ है। और यूडीएल का लोड कितना लगा हुआ है आपका? 4 किलो न्यूटन पर मीटर का। देखिए हमेशा ध्यान दीजिएगा, जहाँ अगर सिर्फ किलो न्यूटन होगा तो ये किस टाइप का लोड होगा? ये पॉइंट लोड होगा। ठीक है, अगर कहीं पर आपको किलो न्यूटन पर मीटर दिख जाए तो ये कैसा होगा? ये या तो आपका यूडीएल होगा या फिर यूवीएल होगा। ठीक है, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड में भी ऐसा आता है, यूनिफॉर्मली वायरिंग में भी ऐसा आता है। अब देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन तो हमको समझ में आ गया कि कहाँ कहाँ क्या कैसे लोड लग रहा है। अब इसमें हम ये समझते हैं, इसमें पहले आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप इसका एसएफडी बनाइए। ठीक है, फिर इसमें आप क्या बनाइए? इसका आप बीएमडी बनाइए। एसएफडी मतलब क्या हो गया? शियर फोर्स डायग्राम। फिर बीएमडी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, तो आपको इसमें शियर फोर्स का डायग्राम बनाना है और बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बनाना है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले शियर फोर्स का डायग्राम जो बनाना है या बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बनाना है, तो इन सब को बनाने से पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले इन जैसे एसएफडी को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमको शियर फोर्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब शियर फोर्स को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? सबसे पहले इस पॉइंट पर का रिएक्शन निकालना पड़ेगा, ये आरबी, और इस पॉइंट पर मतलब जहाँ जहाँ पर सपोर्ट है, रिएक्शन कहाँ पर आता है? जहाँ जहाँ पर सपोर्ट होता है, तो सपोर्ट की जगह पर ही रिएक्शन आता है, तो वही हम लोग को पहले रिएक्शन निकालना पड़ेगा। तो देखिए अब सबसे पहले हमारा फर्स्ट काम क्या होगा? रिएक्शन निकालना। ठीक है, तो हम यहाँ पर रिएक्शन को निकालते हैं। अब देखिए रिएक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं? आर ए प्लस आर बी करते हैं। ठीक है, मतलब कि ये जैसे सारे वर्टिकल फोर्स को सम करके हम लोग 0 के इक्वेट करते हैं। ठीक है, जो साइन के मतलब साइन को देखते हुए करते हैं। तो जैसे देखिए हम लोग अगर अपवर्ड फोर्स को हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक है, तो डाउनवर्ड क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड अपना निगेटिव हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ तो आपको यहाँ पर कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, ये आप कैसे भी मान सकते हैं। इसको आप ऐसे भी मान सकते थे कि अपवर्ड को आप निगेटिव ले लेते हैं, डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लेते हैं। ये हमने बताया था कि आपको रिएक्शन कैलकुलेट करने में यहाँ पर कोई दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, ना तो RUN ये सब वाला कंसेप्ट कोई आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो देखिए हम लोग फिलहाल इस कंसेप्ट को लेकर के चलते हैं। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले देखिए कहीं से भी शुरू कीजिए, इधर से शुरू कीजिए या इधर से शुरू कीजिए, आपकी मर्जी है। हम लोग इधर ही से शुरू कर लेते हैं अभी। इसमें क्या हो जाएगा? सबसे पहले ये अपवर्ड फोर्स को पॉजिटिव लिए, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम शुरू कर रहे हैं यानी कि पॉइंट ए से हम लोग बी पॉइंट तक जा रहे हैं, तो सबसे पहला फोर्स कौन आ रहा है आपका? ये आर ए। ये कौन सा फोर्स है? रिएक्शन फोर्स है। तो आर ए कैसा है? अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो हम लिख दिए इसको आर ए। ठीक है, आर ए कैसा हो गया? प्लस में हो गया। अब इसके बाद ए पॉइंट के बाद हम आगे बढ़ते गए हमको मिला सी पॉइंट पर। सी पॉइंट पर कैसा लोड मिला? पॉइंट लोड मिला। कौन डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन हम क्या माने हैं? निगेटिव माने हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे माइनस में कितना है लोड? 8 किलो न्यूटन।
तो माइनस में 8 लिख देंगे। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से आगे बढ़े तो ये आ गया यूडीएल, और यूडीएल कहाँ तक गया, पूरे बी पॉइंट तक गया है। ठीक है, तो यूडीएल को हम लोग पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। यूडीएल पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट होता है, तो यूडीएल जितना दिया हुआ रहता है उसको पूरे लेंथ से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या होता है, पॉइंट लोड में बदल जाता है। तो ये भी देखिए, ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगा है, ये भी तो ऊपर से ही आपका लोड लगा है ना, तो ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, यानी कि ये भी निगेटिव में होगा। तो यहाँ पर हम माइनस कर दिए। अब देखिए, ये जो 4 किलो न्यूटन पर मीटर लगा हुआ है, यानी कि यहाँ से लेकर के पूरे यहाँ तक में 4 किलो न्यूटन का लगा है। तो यहाँ पर ये 4 से तो मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये वाला डिस्टेंस को। कितना डिस्टेंस है टोटल, ये 2 प्लस ये 2 यानी 4, यानी इसको आप ब्रैकेट में ऐसे 2 प्लस 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ से आप सिंपल यूनिट बैलेंस कर दीजिएगा। ये क्या है, किलो न्यूटन पर मीटर है। ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर है, यानी इसको आप ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पर किलो न्यूटन और पर मीटर यानी बटा में मीटर है आपका। ठीक है, अब इसको आपको बनाना है किलो न्यूटन में सिर्फ। ठीक है, क्योंकि ये जो 8 आप जोड़े, 8 कैसा था, सिर्फ किलो न्यूटन में था, तो आप सबको तो एक ही जैसा यूनिट होगा तभी तो इसको जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो इसको भी हमको किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें मीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मीटर कट जाता, तब फिर ये सिर्फ किलो न्यूटन बचता, तो ये मीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी कि ये डिस्टेंस ही तो मीटर है ना, तो वही इसीलिए हम लोग डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किए। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करते हैं, यहाँ पर फिर आते हैं आगे। ये यूडीएल का बात हम लोग कर लिए। अब क्या करना है कि अब हमको यहाँ से फिर आगे बढ़ते गए तो यहाँ डी पॉइंट पर एक पॉइंट लोड दिखा। तो डी पॉइंट पर जो पॉइंट लोड दिख रहा है, ये पॉइंट लोड कैसा है, ये भी आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि ये भी आपका माइनस हो जाएगा। तो माइनस में कितना है, ये 10। यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी किलो न्यूटन में ही है। और ऐसे भी हम लोग पॉइंट लोड को तो कन्वर्ट करते नहीं, पॉइंट लोड तो ऑलरेडी वो कन्वर्टेड फॉर्म ही है। तो अब देखिए सॉरी, अब यहाँ डी पॉइंट के बाद फिर आगे बढ़ते गए, ये यूडीएल दिख रहा है, तो ये यूडीएल का तो हम यहाँ एक ही साथ सबका काम कर चुके हैं, यानी कि इसको फिर से दोबारा नहीं लेना है। अब कहाँ आते गए, तो यहाँ बी पॉइंट पे देखे, तो बी पॉइंट पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स, रिएक्शन फोर्स है ये। ठीक है, रिएक्शन फोर्स जो है आरबी लग रहा है। तो आरबी कैसा लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अपवर्ड डायरेक्शन में हम क्या लिए हैं, पॉजिटिव, तो यहाँ पे कर देंगे प्लस में आरबी। ठीक है, और इन सब को जोड़ करके आप 0 के बराबर कर दीजिए। या फिर एक मेथड ऐसे है कि आप ऐसे कर सकते हैं। अगर दूसरा मेथड भी आप अपनाना चाहें तो दूसरा मेथड में आप क्या कर सकते हैं, दूसरा मेथड में आप ऐसे लिख सकते हैं कि मतलब ऐसे, मतलब टोटल अपवर्ड फोर्स, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। मतलब जो ऊपर की ओर लग रहा है उसको एक तरफ आप लिख लीजिए, और जो नीचे की ओर लग रहा है उसको आप एक तरफ लिख करके जोड़ दीजिए। ठीक है, जैसे इसी से आप ये दोनों का मतलब एक ही है। कैसे, अब भी हम देखते हैं। यहाँ देखिए, ये आर ए प्लस में था और ये आर बी प्लस में था, तो ये इनको हम यहाँ से अगर इस इक्वेशन को लिखें तो कैसे लिखेंगे, यहाँ से आर ए प्लस आर बी कर सकते हैं ना, फिर ये बराबर के बाद उस इन सब को लेके चले जाएगी, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, सब उधर जाएगा तो सब प्लस हो जाएगा। तो इन सबको हम प्लस में लिख देते हैं, यहाँ से 8, फिर प्लस में ये कितना हो जाएगा, 2 2 4 16, फिर प्लस में 10। ठीक है, तो अब इनसे भी आप इसको देखिए, ये क्या हो रहा है, टोटल अपवर्ड फोर्स। अपवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन फोर्स है, ये एक आर ए लग रहा है, और अपवर्ड 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 सिर्फ ये आर बी लग रहा है। तो आर ए प्लस आर बी कर सकते हैं यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग टोटल अपवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी। अब बराबर करके यहाँ पे बराबर इक्वल दिए, फिर टोटल डाउनवर्ड फोर्स। तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स कैसा होगा, ये वाला लोड 8 यहाँ पे किए, ये यूडीएल को कन्वर्ट करके टोटल यहाँ पे ये किए। ठीक है, फिर ये 10 वाले को तो यहाँ पर किए, तो यहाँ से टोटल अपवर्ड फोर्स बराबर टोटल डाउनवर्ड फोर्स। या तो आप ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे या फिर जैसे आपको समझ में आ जाए बेटर वे में, वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, इन सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 34 किलो न्यूटन।
फिर लास्ट में जब आप आइए तो यहाँ पर आप यूनिट देना ना भूलिएगा, यूनिट हमेशा ध्यान दीजिएगा। अभी इसको एक इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है। ये क्या हो गया, RA + RB बराबर 34 किलो न्यूटन, ठीक है। अब देखिए आपके पास एक और एक, दो अननोन है, और इक्वेशन तो सिर्फ एक ही बना, तो एक इक्वेशन में दो अननोन सॉल्व होगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक और इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो एक और इक्वेशन कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिख देंगे समेशन, मोमेंट का समेशन लिखेंगे किसी भी एक पॉइंट के अबाउट और उसको जीरो कर देंगे। तो मान लीजिए हम ए पॉइंट के अबाउट ही ले लेते हैं, यानी कि समेशन एम ए इक्वल टू 0। किसी, ये जरूरी नहीं कि आप ए पॉइंट के अबाउट ही लीजिए, किसी भी पॉइंट ए बी सी डी किसी भी पॉइंट के अबाउट आप ले सकते हैं, कहीं भी, ठीक है, आपका आंसर सेम आएगा। यहाँ पर एम ए को आप 0 कर दिए। तो अब देखिए मोमेंट कैसे निकालते हैं, मोमेंट हम लोग निकालते हैं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करके। तो फोर्स, अब देखिए अब ए पॉइंट पे लेना तो हम लोग इधर से यहाँ ए तक आते हैं। तो देखिए ए जैसे आर बी है, ठीक है, तो आर बी इंटू ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 + 2 + 2 यानी 6। यहाँ से हम कर देंगे आर बी इंटू में 6। अब देखिए अब यहाँ भी आप ये जैसे यहाँ पर हम लोग इसको एज्यूम किए, उसी तरह से यहाँ भी आप एज्यूम कर सकते हैं। या तो इसको आप पॉजिटिव ले लीजिए या फिर इसको आप पॉजिटिव ले लीजिए, किसी को भी आप पॉजिटिव ले सकते हैं, ठीक है। अगर इसको पॉजिटिव लिए तो इसको निगेटिव ले लेंगे, या फिर इसको अगर निगेटिव लिए होते तो इसको पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर भी आपका साइन का कोई लोचा नहीं है, किसी भी एक को आप पॉजिटिव ले लीजिएगा, किसी भी एक को निगेटिव ले लीजिएगा, ठीक है। तो हम अभी फिलहाल शॉर्टकट में बताने के लिए आपको बता दे रहे हैं कि जो अपवर्ड फोर्स के तरह जो लगा है ये वाला को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, और जो डाउनवर्ड में लग रहा है उसको हम निगेटिव ले लेते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए जैसे ये अपना बीम है, इस पर हम अपवर्ड फोर्स लगाते हैं, ये कैसे रोटेट करेगा, इस वे में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो हम अभी क्या ले लिए हैं, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिए हैं, यानी इसको हम पॉजिटिव लिए हैं और इसको हम निगेटिव लेकर के भी बना रहे हैं, ठीक है। कुछ भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए यहाँ से आर बी इंटू 6 हो गया। अब देखिए अब यहाँ से ये जो 10 का लग रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम यहाँ पर बीम रख के भी देखते हैं, बीम इसको कैसे घुमा रहा है, ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है, यानी कि ये निगेटिव होगा। तो यहाँ से निगेटिव ले लिए, क्यों, क्योंकि ये क्लॉकवाइज निगेटिव हो रहा था। यहाँ से माइनस में क्या हो जाएगा, 10 इंटू ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 + 2। ये 10 जो लग रहा है इस पॉइंट पे लगा था, इस पॉइंट से ए पॉइंट तक का डिस्टेंस लेना है अपने को। तो यहाँ से आते गए यहाँ तक पहुँचे 2 मीटर, फिर यहाँ से और आगे बढ़े फिर 2 मीटर, तो 2 + 2 4 मीटर, यानी कि यहाँ कर देंगे हम 10 इंटू 4, ठीक है। अब देखिए अब फिर इसके बाद हम आए, अभी यूडीएल को हम फिलहाल इग्नोर कर रहे हैं, यूडीएल को बाद में एक साथ कर लेंगे। यहाँ पर फिर आए ये सी पॉइंट पर, सी पॉइंट पे कौन सा लोड है, 8 किलो न्यूटन है, फिर ये डाउनवर्ड में है, यानी फिर ये ऐसे ही रोटेट करेगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस में 8 इंटू, अब देखिए ये जो 8 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, 8 किलो न्यूटन कितना डिस्टेंस पे है, 2 मीटर पे, तो इसको 8 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इधर कोई और लोड है नहीं, अब बचा कौन, ये यूडीएल बचा। तो यूडीएल को मोमेंट के फॉर्म में जब लिखना है हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसका डायरेक्शन देख लेंगे, तो ये भी डाउनवर्ड में ही लग रहा था, ये भी माइनस लगा दिया हम यहाँ पर। अब देखिए अब क्या है, यूडीएल को सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर देंगे। तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसको फिर से हम वही डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना है, 4 किलो न्यूटन है, 4 किलो न्यूटन पर मीटर है। अब इसको 2 + 2 यानी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 ये जो किए, ये वाला 4 इंटू 2 + 2 4, यानी कि ये 4 इंटू ये 4 किए, तो ये आपको बन गया पॉइंट लोड, ठीक है। अभी तक ये सिर्फ लोड ही बना है, लेकिन हम तो यहाँ मोमेंट लिख रहे हैं, यानी कि लोड में अभी एक और डिस्टेंस है आपको मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर कौन सा डिस्टेंस से मल्टीप्लाई होगा, तो ये देखिए सॉरी, ये जो लोड लगा, तो लोड कितना डिस्टेंस पे लग रहा था, ये तो पूरा यहाँ से यहाँ तक लग रहा था। जब इसको हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट किए तो ये पॉइंट लोड कहाँ पर एक्ट करता है, ये जो डिस्टेंस है इसके हाफ पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके एक्चुअल में इसके सीजी पर लगता है। जैसे देखिए ये जो आपका मान लीजिए ये 4 मीटर का स्पैन था, यहाँ पर जो यूडीएल लगा इसको हम ऐसा इस शेप में अभी फिलहाल मानते हैं, ये जो आपका यूडीएल लगा ये टोटल 4 मीटर का स्पैन था, ठीक है। तो ये यूडीएल लगा, तो इसका अगर हम सीजी देखें तो सीजी कहाँ होता है, सीजी इसका यहाँ से L/2 डिस्टेंस पे होता है। जैसे ये टोटल L था, 4 मीटर था, तो इसका सीजी कहाँ पर आता, ये 4/2 पे आता था,
तो ये 4/2 पर, ठीक है। तो यही 4/2 ही हम यहाँ पर इसका लेके चलेंगे। तो 4/2 कितना हुआ, 2 मीटर हुआ। यानी कि इस 4 किलो न्यूटन पर मीटर को अगर हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करें तो ये 2+2 का जो मिड आएगा, मिड कहाँ पर आएगा, ये 2 और 2 4 है, 4 को हाफ करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये जो है 2 मीटर पे ही, मैंने इस पॉइंट से देखिए, चाहे इस पॉइंट से आप देखिए, तो यहाँ 2 मीटर पे यानी इसी पॉइंट पर एक और ये आ जाएगा पॉइंट लोड। इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो ये जो हम 4x4 लिखे, जो इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करके ये कहाँ पर एक्ट कर रहा है, इस पॉइंट डी पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब इसको हमको किस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, हमको इसको मोमेंट लिखना है। तो मोमेंट हम सबका ए पॉइंट से लिख रहे हैं, तो ए पॉइंट से लेकर के इस डी पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डी पॉइंट से यहाँ तक का कितना है डिस्टेंस, ये 2 प्लस ये 2 यानी 4 है। तो इसको इंटू कर देंगे हम 4 से। यहाँ पर हम डायरेक्ट कर दिए हैं इस क्वेश्चन में। प्रीवियस क्वेश्चन में आपको ये 4 को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करके लिखा हुआ था, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम सभी का ले लिए। अब फिर क्या करना है, फिर इसको इक्वेट कर देना है 0 पे। तो यहाँ से हम आरबी का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, आरबी इंटू 6। इन सबको उधर बराबर के लेके चले जाइए, तो बराबर में क्या हो जाएगा, ये 10 इंटू 4 40, फिर 8 इंटू 2 प्लस में ये भी माइनस था, उधर जाकर प्लस, ये भी माइनस उधर प्लस, ये भी इधर माइनस है, उधर जाकर सब प्लस हो जाएगा। तो इसको कर दीजिए 8 इंटू 2 16, फिर 4 इंटू 4 इंटू 4 64, ठीक है। तो 64 प्लस 16 40 120, यानी कि ये कितना आ गया, 120 आया, ठीक है। तो आरबी इंटू 6 बराबर 120 है। तो आरबी कितना हो जाएगा, यहाँ से आप, यहाँ से अगर आप निकालिए तो आरबी कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। आरबी 20 कितना आएगा, 20 किलो न्यूटन आएगा, ठीक है। यहाँ से आप आरबी का वैल्यू निकाल दिए, यानी कि ये आरबी कितना आ गया, 20 किलो न्यूटन आ गया, ठीक है। अब देखिए इसका भी आप यूनिट यहाँ से इन सब को सॉल्व करके देखिएगा तो ये यूनिट बैलेंस रहेगा, किलो न्यूटन ही आएगा। क्यों, क्योंकि ये सब जो हम मोमेंट लिखे थे, ये सब मोमेंट किस में आया था, किलो न्यूटन मीटर में आता। तो ये किलो न्यूटन मीटर में आता। यहाँ पर देखिए ये किलो न्यूटन और ये 6 मीटर, मीटर ये तो डिस्टेंस ही था ना, तो ये मीटर जाके इधर कट जाता, ठीक है। तो किलो न्यूटन मीटर बटा में मीटर होता, तो मीटर से मीटर काटता तो बचता क्या, किलो न्यूटन आता सिर्फ, ठीक है। ये आप 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये समझ में आ जाएगा आपको। अब देखिए यहाँ से हमें आरबी का वैल्यू पता है और इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास क्या है, आर ए प्लस आर बी बराबर 34 है, ठीक है। तो ये जो आरबी का वैल्यू है अगर हम इसमें पुट कर दे तो यहाँ से आर ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो वही हम यहाँ पर लिख देंगे, मतलब नेक्स्ट लाइन में कि पुट दिस वैल्यू आर बी, ठीक है। यहाँ पर हम फिलहाल लिख देते हैं पुट the value of RB in equation फर्स्ट, ठीक है। अब ये इस फर्स्ट वाले इक्वेशन में अगर हम RB का वैल्यू पुट करते हैं तो पहले फर्स्ट इक्वेशन हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्या था, RA प्लस में RB इज इक्वल टू था 34। देखिए RA प्लस RB इज इक्वल टू 34 था। तो अब देखिए आरबी की जगह पर हम वैल्यू पुट करना है, आरबी कितना रखेंगे 20, यानी कि क्या हो जाएगा, आर ए प्लस में 20 इज इक्वल टू 34। तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 20 उधर जाके घट जाएगा तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 14 किलो न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख देंगे आर ए इक्वल टू 14 किलो न्यूटन। अब देखिए तो यहाँ से सबसे पहला काम जो हम लोग को निकालना था एसएफडी और बीएमडी में, पहला काम तो हो गया अपना, ये आर ए निकल गया, आरबी निकल गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को पहले शियर फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक। तो अब हम लोग शियर फोर्स को कैलकुलेट करते हैं, इसको रफ कर लेते हैं। अब शियर फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, किसका, ये जो हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग RUN और RCN का जो फंडा अपनाते हैं, जो वो ट्रिक है अपना, उसको हम लोग यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत हो जाता है, अगर वो अगर हम लोग यूज नहीं करेंगे तो वहाँ से हम लोग को
सब वैल्यू जो आएगा अपोजिट हो सकता है अगर हम लोग उल्टा साइन लेकर के चले तो देखिए हम लोग सबसे पहले शियर फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। तो शियर फोर्स में हम लोग बताए थे आपको कि कैसे लेके चलते हैं हम लोग शियर फोर्स हम लोग कैसे लेते हैं, हम लोग हमेशा 2 पॉइंट पर लेते हैं और क्या यूज क्या करते हैं, RUN, यानी कि राइट साइड में अपवर्ड फोर्स को निगेटिव लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो हम राइट मतलब इस पॉइंट तक आना है, हम इधर से सबको कैलकुलेट करते आते हैं, यानी इस पॉइंट के सारा चीज राइट साइड में ही है, तो हम अभी राइट साइड से लेके चल रहे हैं। तो जितना भी अपवर्ड फोर्स होगा सबको हम निगेटिव लेकर के चलेंगे। ठीक है, अब देखिए तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर लिख देंगे शियर फोर्स कैलकुलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शियर फोर्स कहाँ पर निकालेंगे, बी पॉइंट पर। तो बी के कहाँ पर निकालेंगे, बी के राइट साइड में निकालेंगे। तो हम बताए थे बी के राइट साइड में तो कुछ है नहीं, तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बी के राइट साइड में कुछ नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। फिर उसी तरह से शियर फोर्स कहाँ निकालेंगे, बी के लेफ्ट साइड में। ये जो राइट और लेफ्ट होता है ना, जस्ट उसके जस्ट, जैसे ये कोई पॉइंट है तो इसके जस्ट राइट साइड और जस्ट लेफ्ट साइड में है। ठीक है, कहीं ज़्यादा दूर, ये ऐसा नहीं कि ये बी है अब यहाँ पे आप कहीं निकालिए, इतना इधर नहीं होता, जस्ट इसी के आसपास में ही होता है। ठीक है, तो अब देखिए अब यहाँ पे हम हैं बी के लेफ्ट में। ठीक, तो बी के लेफ्ट साइड में अगर हम आते हैं तो बी के लेफ्ट साइड में कहाँ पर आए, कहीं कुछ इस साइड में मान लीजिए, तो इस साइड में अगर कहीं हम आते हैं तो ये इसके बाद इधर हम सारा चीज़ अगर कवर कर देते हैं तो हमें क्या दिखेगा, सिर्फ ये वाला RB दिख रहा है। तो RB कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, अपवर्ड फोर्स लग रहा है। तो हम अपवर्ड को क्या मानते हैं, राइट साइड में जो भी अपवर्ड होता है उन सबको हम निगेटिव लेकर के चलते हैं। तो इनको हम निगेटिव ले लेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा RB कितना है 20, तो माइनस में 20 किलोन्यूटन। ठीक है, यहाँ पर आप सबको साइन के साथ मैंने साइन भी ध्यान दीजिएगा और यूनिट भी सबका देते जाइएगा। ठीक है, यहाँ पर बी पे हो गया। अब कहाँ पे आएंगे, फिर आएंगे अब शियर फोर्स, बी के बाद कौन सा पॉइंट आता है अपना, डी आता। तो हम यहाँ पर आए डी पॉइंट पर। फिर डी के जस्ट राइट साइड में हम देखेंगे, तो देखिए डी के जस्ट राइट साइड यानी कि डी तक हम कवर कर दिए। अब हमें कौन कौन सा लोड दिख रहा है, एक ये वाला UDL दिख रहा है और ये एक RB दिख रहा है। ठीक है, तो अब हमें RB को देखना है और UDL को देखना है। तो RB कौन से डायरेक्शन में है, अपवर्ड लग रहा है, यानी अपवर्ड फोर्स को हम निगेटिव ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस में RB यानी -20 कर देंगे। अब देखिए अपवर्ड को जब हम निगेटिव लिए हैं तो डाउनवर्ड को क्या लेंगे, जब अपवर्ड फोर्स अपना निगेटिव हो रहा है तो डाउनवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो डाउनवर्ड साइड पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि प्लस में कर देंगे। अब देखिए अब रहा बात यहाँ पर ये तो फोर्स लिखने का। ठीक है, तो फोर्स ये देखिए, ये जो 4 किलोन्यूटन, ये जो UDL है, UDL पूरे का वैल्यू 4 किलोन्यूटन पर मीटर में। ठीक है, तो अभी हमें कितना लेना है, डी पॉइंट तक लेना है, यानी कि डी के जस्ट राइट साइड में हम देख रहे हैं। तो कहाँ तक लेंगे, ये मतलब ये पूरा 2 मीटर वाला लेंगे। तो ये जो 4 किलोन्यूटन का अभी जो लोड लग रहा है UDL, ये सिर्फ कितना वाला लेंगे हम, सिर्फ ये इस 2 मीटर वाला लेंगे, इधर वाला अभी नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि इधर तो अपने को कुछ दिख ही नहीं रहा है, हम तो यहाँ तक कवर किए हुए हैं। ठीक, तो यहाँ पर इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 × 2 कर देंगे। तो ये देखिए -20 + 8 कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 12, ये हो जाएगा माइनस में सॉरी माइनस में 12 किलोन्यूटन। उसी तरह से अब डी के जस्ट लेफ्ट साइड में आते हैं हम, शियर फोर्स डी के लेफ्ट साइड में। अब देखिए डी के लेफ्ट साइड में आए तो क्या हो जाएगा, यहाँ तक हम कवर करेंगे, मतलब डी पॉइंट अपने को दिख रहा होगा। तो डी पॉइंट दिख रहा है तो अब हमें ये वाला UDL भी दिख जाएगा। ये जो ब्लैक पेन से हम लिखे हैं ये वाला UDL अपना दिखेगा। ये जो हम लोग ब्लू वाला लिखे थे, ये ब्लू तो दूसरा चीज था, ये ब्लू क्या था, इस UDL को कन्वर्ट किए थे उस चीज़ का था, तो वो अभी ज़रूरत नहीं है, उसको हम अभी मिटा दिए हैं। तो देखिए अब डी पॉइंट से यहाँ तक जो फोर्स दिख रहा है उन सबको करेंगे। तो कौन सा दिख रहा है, सबसे पहले तो ये RB दिख रहा है। RB कौन से डायरेक्शन में, अपवर्ड है, तो निगेटिव कर देंगे -20। फिर प्लस में ये वही UDL इतना दूर वाला है सिर्फ, तो सेम इसी के जैसा 4 × 2 कर देंगे। फिर डाउनवर्ड में ही ये 10 किलोन्यूटन लगाया पॉइंट लोड,
तो डाउनवर्ड पॉजिटिव था, तो फिर यहाँ से प्लस में 10 कर देंगे। अगर आप थोड़ा सा टाइम अपना सेव करना चाहें तो क्या कीजिएगा कि जैसे देखिए ये जो राइट तक आप जहाँ हैं इसके बाद वाला अगर लेफ्ट में आते हैं तो ये इतना दूर तक का ये पूरा चीज़ आप सेम सेम उठा के रख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर जिस पॉइंट पर आप निकाले उस पॉइंट पर अगर कोई पर्सनली लोड लग रहा हो तो उसको डायरेक्ट लास्ट में, अगर वो डाउनवर्ड है तो ऐड कर दीजिए, अपवर्ड है तो माइनस कर दीजिएगा डायरेक्ट, ठीक है। जैसे यहाँ तक आप मान लीजिए डायरेक्ट अगर यहाँ -12 रख देते हैं तो ऐसे भी इसको सोल्व कीजिए तो कितना होता है -20 + 8, माइनस में 12 भी होता, ठीक है। तो मतलब सेम ही चीज़ आएगा, इसीलिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सोल्व कर दीजिएगा कितना हो जाएगा -2 किलोमीटर, ठीक है। उसी तरह से अब डी के बाद हम कहाँ पे आते हैं, डी के बाद आते हैं हम सी पॉइंट पे। तो शियर फोर्स सी के जस्ट राइट साइड में। अब देखिए सी के जस्ट राइट साइड में आना है, यानी कि अब हमें कौन सा, यहाँ तक ये यूडीएल पूरा अब अपने को दिखेगा, ठीक है। तो पूरा यूडीएल कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसको भी आप चाहिए तो पहले ये जो डी के लेफ्ट में जहाँ तक थे आप यहाँ ये वाला डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, इसके बाद फिर ये इतना दूर यूडीएल का जो आता है उसको ऐड कर सकते थे। आप अगर चाहिए शॉर्टकट में तो डायरेक्ट ये यहाँ इतना भी ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि नहीं हम पूरा करेंगे आप पूरा भी कर सकते हैं, हम दोनों चीज़ आपको बताते हैं। अभी देखिए जैसे ये फोर्स था आर भी अपवर्ड में था तो माइनस में हो जाएगा 20, ये 10 डाउनवर्ड में था प्लस में 10। अब देखिए सी के जस्ट राइट साइड में, तो सी के राइट साइड में कहीं हम इधर कहीं हैं तो ये 8 किलो न्यूटन वाला तो दिखेगा नहीं, तो ये 8 अभी हम छोड़ देते हैं, ठीक। अब फिर इस पे कौन सा दिखेगा, ये यूडीएल दिखेगा पूरा में। तो यूडीएल कहाँ से कहाँ तक है, ये 4 किलो न्यूटन का है, ये 2 + 2 4 मीटर में, यानी कि प्लस में 4 × 4 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 × 4 = 16 प्लस 10 26, और इसमें से 20 अगर घटा दीजिए कितना आ जाएगा 6 किलो न्यूटन। सॉरी, ठीक है। अब देखिए इसी चीज को अगर हम डायरेक्ट अगर निकालना चाहें, ठीक है, तो ये क्या होता है, हम क्या बताए थे, इसके जस्ट ऊपर वाला जो वैल्यू है ये -2, इसको हम लेते तो -2 यहाँ पे मान लीजिए ले लिए थे, ठीक है। यहाँ से इसके बाद क्या है, सी के राइट में देख रहे थे, तो सी के राइट में देख रहे थे यानी सिर्फ ये यूडीएल अब बचा हुआ था, क्योंकि डी के हम लेफ्ट में आए यानी कि हम कहाँ तक का काम कर लिए, यहाँ तक का हम कुछ काम कर चुके थे। इसके इधर का जो भी है इधर कैलकुलेशन हम कर चुके थे, ये -2 आया था, ठीक है। तो इतना दूर हम ये -2 ले लिए थे। अब बचा कौन था, सिर्फ ये इतना दूर का यूडीएल। तो इतना दूर का यूडीएल क्या था, प्लस में 4, मैंने ये देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में था तो पॉजिटिव आता, अब ये क्या होता 4 × 2 होता, तो 4 × 2 क्या होता 8 होता, यानी कि प्लस में 8 होता। तो देखिए -2 + 8 क्या होता, प्लस में 6 आता है, यहाँ भी प्लस में 6 आया, सेम वैल्यू आया आपका, ठीक है। तो आप चाहिए तो ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा ज़्यादा मेहनती हैं तो आप पूरा भी कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग आए सी पॉइंट पे। अब हम लोग निकालते हैं सी के बाद ए पॉइंट पे। ए पॉइंट पे अगर निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इधर लिख देते हैं शियर फोर्स हम निकालें ए पॉइंट पे। तो ए के कहाँ पे, ए के जस्ट राइट साइड में। तो ए के जस्ट राइट साइड में यानी इधर कहीं पे हम निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से इधर कौन कौन सा फोर्स दिख रहा है, ये सारा दिख रहा है। यहाँ पर हमने सी का राइट निकाला लेकिन सी का लेफ्ट नहीं निकाला, तो सी के पहले हम लोग लेफ्ट निकाल लेते हैं। तो ये क्या करेंगे, शियर फोर्स सी के लेफ्ट साइड में। तो देखिए सी के राइट यानी यहाँ तक हम लोग निकाल चुके हैं, इसके इधर साइड में हम लोग सब निकाल चुके हैं। तो अगर हम सी के लेफ्ट अगर हम आ रहे हैं यहाँ पर हमको निकालना है इस साइड में, तो कौन सा एक बढ़ रहा है, सिर्फ ये 8 किलो न्यूटन का लोड बढ़ रहा है, और बाकी सब तो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। तो बाकी सब जो कैलकुलेट किए थे ये 6 था, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर था 6 था प्लस में। अब देखिए फिर ये 8 किलो न्यूटन कैसा लग रहा है, ये भी डाउनवर्ड लग रहा है, तो अपवर्ड निगेटिव होता है तो डाउनवर्ड पॉजिटिव हुआ। यहाँ से इसको भी हम प्लस में कर देंगे, 8 किलो न्यूटन प्लस 8 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 14 किलो न्यूटन का, ठीक है। तो ये यहाँ से सी पॉइंट तक आए। अब हम आते हैं ए पॉइंट पे, ए के जस्ट राइट साइड में। तो देखिए ए के राइट साइड से भी अगर हम देखें, मान लीजिए कि यहाँ कहीं से भी अगर हम देखें इधर, तो ये क्या होगा, यही सब फोर्स दिखेगा जो यहाँ सी के राइट साइड से दिख रहा है। तो उसी तरह सी के जो लेफ्ट साइड से जो इस साइड में जो फोर्स दिख रहा है वही सब चीज़ यहाँ से भी देखने पर मिलेगा, आपको कोई एक्स्ट्रा फोर्स मिलेगा नहीं, यानी कि सेम यही वैल्यू आ जाएगा, ठीक है।
इसको भी हम डायरेक्ट यहाँ 14 कर दिए हैं, लेकिन आप इसको अपने कॉपी पर ये पूरा सोल्व करके आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये 14 किलोन्यूटन आ गया। या फिर अगर आप ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं और इतना शॉर्टकट में डायरेक्ट भी नहीं लिखना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, इसको लेफ्ट साइड से कैलकुलेशन कर लीजिएगा दोनों। क्यों? क्योंकि शियर फोर्स का डेफिनेशन ही होता है क्या, टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ, माने अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस आइदर लेफ्ट टू द राइट और राइट टू द लेफ्ट। मतलब आप राइट साइड से कैलकुलेट करते आइए या फिर लेफ्ट साइड से कैलकुलेट करते जाइए, वैल्यू आपका सेम ही आना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग आ गए ए के राइट तक। फिर ए के लेफ्ट में हम लोग क्या बोले थे, ए के लेफ्ट में हमने क्या बोला था, कल हम लोग जब पढ़े थे उसमें बोले थे क्या कि ए के लेफ्ट में जो आएंगे तो इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने के बाद लास्ट में क्या आया था, यहाँ पर वैल्यू 0 आया था। तो यहाँ भी हम आग बंद करके 0 लिख देंगे, लेकिन थोड़ा सेटिस्फैक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए जैसे ए के राइट तक में हम लोग किए थे तो क्या आया था, प्लस में 14 आया था, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 14। अब देखिए ए के लेफ्ट यानी इधर कहीं से है, तो अब इधर से देखिए इसके इधर का सारा कैलकुलेशन हम कर चुके हैं कि 14 आया है। अब इधर आए तो क्या दिखेगा, एक आर ए फोर्स एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो आर ए फोर्स का वैल्यू है 14। अब ये डायरेक्शन कौन सा है, अपवर्ड है, तो अपवर्ड को हम क्या लिए हैं, निगेटिव। तो यहाँ पर से माइनस में आ रहे यानी माइनस में 14 कर देते, तो ये 14 माइनस 14 0 हो जाता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर अगर हमारा ऐसा आया तो ये हमारा कैलकुलेशन सही है। ठीक, तो यहाँ से अपना शियर फोर्स का सारा कैलकुलेशन हो चुका है। अब क्या करेंगे कि अब हम लोग शियर फोर्स का डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद फिर बेंडिंग मोमेंट देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शियर फोर्स का वैल्यू आपको लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसका डायग्राम बनाते हैं। अब देखिए हमने जो भी अभी शियर फोर्स का कैलकुलेशन किया था वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं कि हम इसको डायग्राम पे बना के देखते हैं। तो डायग्राम बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जहाँ जहाँ पर लोड लग रहा है या फिर जहाँ पर सपोर्ट है वहाँ पर हमने ऐसे लाइन ड्रॉ कर लिया है। फिर इस पॉइंट पर हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या करना है कि एक कहीं भी एक रेफरेंस लाइन हम ले लेते हैं। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट था, बी, ये था आपका डी सी ए। ठीक, अब देखिए अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले क्या करते हैं, इस पर पॉइंट को डिनोट करते हैं। तो देखिए बी पॉइंट पर पहले कौन सा पॉइंट है, 0, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर 0। फिर इसके बाद माइनस में 20, तो माइनस में यानी नीचे जाएगा, तो माइनस इधर कहीं पे मान लीजिए हम यहाँ पर 20 ले लिए। ठीक है, फिर आए हम कहाँ पर, डी पॉइंट पे आए, तो डी पॉइंट पे कितना है, माइनस में 12, तो डी पॉइंट पे आए माइनस में कहीं 12 यानी इसके ऊपर में कहीं इधर मान लीजिए। ठीक है, या फिर और थोड़ा नीचे मान लीजिए, मतलब ये 20 जो यहाँ आ रहा है इससे थोड़ा ऊपर ही होगा, -12 यहाँ कहीं पर मान लीजिए 12 है। अब फिर कहाँ पे आते हैं, डी पॉइंट पर ही आपका ये होता है माइनस में 2, यानी ये जो डी पॉइंट है, डी पॉइंट पे ये जो 12 आया ये माइनस में, इसी पॉइंट पर आपको माइनस में ही एक वैल्यू आ रहा है, वो हो रहा है 2, यानी कि यहाँ कहीं पे मान लीजिए कि यहाँ कहीं पर ये 2 है। ठीक है, फिर डी पॉइंट पर हमने -12 -2 दोनों कर दिया। इसके बाद क्या है, सी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर कौन सा है, सबसे पहले 6 है, सी पॉइंट पर पहले आया 6, तो यहाँ सी पॉइंट पर हमने यहाँ पर 6 लिखा। फिर कहाँ है, सी पॉइंट पर ही, सी पॉइंट पर है 14, यानी इससे और ऊपर आएगा कहीं, यहाँ कहीं पर हमने 14 लिख दिया। ठीक है, अब सी पॉइंट के बाद आते हैं हम ए पॉइंट पे, तो ए पॉइंट पे क्या है, 14 है, उसके बाद 0 है, तो ए पॉइंट पे 14 यानी इसी के पैरेलल में कहीं आएगा, यहाँ पर आपका 14 आ गया और फिर यहाँ पर 0 आ गया। अब देखिए अब करना क्या है, अब आपको कुछ सोचना नहीं है, जैसे जैसे पॉइंट आया है वैसे वैसे मिलाते चले जाना है। तो कौन सा मिलाएंगे, सबसे पहले 0 था, उसके बाद गए थे माइनस में 20 पे। ठीक है, आप अपना स्केल से मिला लीजिएगा, हम फ्री हैंड से कर रहे हैं, थोड़ा इधर उधर मैनेज कीजिएगा। अब फिर कहाँ है, 20 के बाद हम कहाँ आए थे, माइनस में 12 पर, तो ये वाला पॉइंट। ठीक है, फिर इसके बाद कहाँ है, इसके बाद हम आए यहाँ माइनस में 2 पर, यानी फिर इसको ऐसे मिला देंगे इसी पॉइंट पर।
फिर इसके बाद कहाँ आए थे, प्लस में 6 पर, यानी ये वाला 6 से मिला देना है इसको, ठीक है। इसके बाद फिर कहाँ आए, सी में ही 14 पर, तो सी में यहाँ 14 पर आ गए। फिर इसके बाद कहाँ है, ए में 14 पर, तो यहाँ ए में 14 पर आ गए। फिर ए पे 0, ये हो गया ए पर 0। अब ये जो आपका ग्राफ बना, ये क्या है आपका, यही है आपका SFD, शियर फोर्स डायग्राम। अब देखिए इसमें आपको ये वाला जो पोर्शन होगा, ऊपर वाला जो है पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये आपका माइनस में निगेटिव, ये भी आपका निगेटिव। मतलब ये जो आपका जो बेस लाइन है, इस लाइन के जो ऊपर में वैल्यू आ रहा है ग्राफ, वो होता है पॉजिटिव, और जो नीचे में आ रहा है वो होता है निगेटिव। तो ये आपका यहाँ से शियर फोर्स कंप्लीट हो गया, शियर फोर्स का डायग्राम। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि जहाँ पर शियर फोर्स क्या होता है, साइन चेंज करता है अपना, ठीक है। साइन चेंज करने का मतलब हुआ या तो वो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है, या फिर पॉजिटिव से निगेटिव की ओर आ रहा है, ठीक है। तो उस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, यानी कि ये जो पॉइंट आएगा, इस पॉइंट पे अगर आप बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आपको मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये बहुत पूछेगा, इसको आप याद रखिएगा। और आपको सब्जेक्टिव में भी पूछ देगा, जैसे इसी क्वेश्चन में आपको BMD निकालना है तो पूछेगा कि BMD इसमें मैक्सिमम कहाँ पर आएगा, तो मैक्सिमम आपका कहाँ आएगा, इसी पॉइंट पर आएगा, ठीक है। जो भी आप BMD का, अभी हम लोग BMD देखेंगे, उसमें जो भी आएगा इस पॉइंट पर मैक्सिमम आएगा। तो हम लोग सबसे पहले ये वाला डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि कितना पर ये कितना पर ये जो है आपका वैल्यू 0 आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए हम इक्विलेटरल ट्रायंगल लगा करके, जैसे हम लोग ये 2 ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज करके ये पॉइंट, ये डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। ये टोटल कितना था, 2 मीटर था टोटल। ये जो C से D के बीच का जो डिस्टेंस है, ये C और D के बीच का जो डिस्टेंस है 2 मीटर है, ये टोटल 2 मीटर था। ये कितना था, ये 6 मीटर है, और ये कितना है, 2 मीटर है, ठीक है। फिर इसको आप यहाँ से प्रॉपर्टी लगा करके आप यहाँ से ये पॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे वाले वीडियो में देख लेंगे, मतलब आगे वाले, इसके बाद अभी जो बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन करेंगे वहाँ पर देख लेंगे। और फिर फिलहाल हम लोग बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से शियर फोर्स में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा शियर फोर्स का डायग्राम बनाने में, ठीक। अब हम लोग देखते हैं बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम। जैसा कि हमने अभी बोला था कि इसको हम लोग लास्ट में देख लेंगे ये डिस्टेंस, लेकिन अभी हम लोग जैसे अगर हम इसको रफ कर देंगे तो फिर से ये ग्राफ हमें बनाना पड़ेगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, पहले हम ये डिस्टेंस कैलकुलेटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बेंडिंग मोमेंट की ओर जाएंगे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या है कि हम लोग सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो क्या होता है कि ये जो डिस्टेंस है अपॉन में ये डिस्टेंस, ठीक है, और ये डिस्टेंस अपॉन में ये डिस्टेंस। जैसे कि ये जो आपका ट्रायंगल जो बन रहा है, ये कुछ इस टाइप का ट्रायंगल है, ठीक है। इसका अगर हम नेमिंग दे दें आपको, ये हो गया ABC, या ABC से आप कंफ्यूज हो जाएगा, फिर इधर आप रिलेट कीजिएगा। इसको हम नाम दे देते हैं, ये हो गया PQRST। तो इसमें सिमिलर ट्रायंगल का जो प्रॉपर्टी लगता है उसमें क्या होता है, ये जो है PS या SP जो बोलिए, ठीक है, SP अपॉन ये RT इज इक्वल टू ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस, यानी PQ अपन QR, PQ अपन QR, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी को लगा करके हम पहले यहाँ पर डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो ठीक है, ये मान लीजिए कि यहाँ ये D पॉइंट से किसी x डिस्टेंस जाने पर हमारा ये जो वैल्यू है शियर फोर्स का, ये 0 आ रहा है। मान लीजिए कि ये जो डिस्टेंस है x है, तो ये टोटल 2 था, इसमें से इतना x हो गया, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 - x, ठीक है। तो ये 2 - x ले लेते हैं। अब इसी पर हम वैल्यू को पुट कर देते हैं। जैसे देखिए ये SP है, मतलब ये वाला डिस्टेंस, तो ये वाला कितना है यहाँ पर 6 है, तो ये क्या हो जाएगा 6 अपॉन RT, यानी ये इधर वाला डिस्टेंस, तो इधर वाला कितना है 2, यानी 6 अपॉन 2 हो जाएगा। फिर इसको इक्वल कर दीजिए PQ, यानी ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना है 2 - x,
2 माइनस एक्स अपॉन में ये डिस्टेंस कितना है जो किया हम एक्स। अब इसको आप सोल्व कर दीजिए सिंपल, तो इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई या फिर इसको कट कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 2 से कट किए 3 बार में, तो ये इसको ऐसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 3x इजिक्वल टू 2 माइनस एक्स। यहाँ पर हम लिख देते हैं 3x इजिक्वल टू 2 माइनस एक्स। ठीक है, x इधर आ जाएगा तो ये इधर माइनस में था इधर प्लस में हो जाएगा, यानी 3x प्लस एक्स 4x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/4 इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि इस D पॉइंट से 0.5 डिस्टेंस अगर इधर आते हैं C की ओर, तो वहाँ पर अपना क्या होता है बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि जहाँ पर शियर फोर्स साइन चेंज करता है यानी कि शियर फोर्स 0 हो गया। ठीक है, तो देखिए अभी हमने यहाँ पर ये नहीं बोला कि जहाँ पर शियर फोर्स 0 होता है वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। हमने बोला जहाँ पर शियर फोर्स साइन चेंज करता है वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। क्यों? क्योंकि आप बोलिएगा अगर हमने ऐसा बोला होता है कि जहाँ पर शियर फोर्स 0 होता है वहाँ पर आप बोलते कि अगर वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता तो फिर आप हमें कमेंट कर सकते थे कि सर पॉइंट बी पर देखिए, पॉइंट ए पर देखिए, यहाँ भी तो आपका शियर फोर्स 0 है, तो क्या यहाँ भी आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए बोला गया कि जहाँ पर साइन चेंज करता है। क्यों? अब देखिए यहाँ पर शियर फोर्स 0 हो रहा है, लेकिन क्या साइन चेंज कर रहा है? यहाँ पर शियर फोर्स नहीं कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम नहीं होगा। तो हमारा बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर मैक्सिमम होगा? इसी पॉइंट पर होगा। ठीक, तो इसको हम यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं ताकि बाद में भी जैसे हम बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन करें वहाँ पर आपको इससे रिलेट कर सके। तो कितना है 0.5 मीटर पर। ठीक है, ये कहाँ से है? डी से सी की ओर। ठीक है, मतलब डी से इधर सी की ओर आने में 0.5 मीटर पे ये वैल्यू आपका मैक्सिमम आता है। तो अब देखिए हम बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। बेंडिंग मोमेंट के कैलकुलेशन में फिर क्या करना पड़ता है आपको? वही फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और क्या करना पड़ता है? और इसमें आपको फिर अभी अब करना पड़ेगा RCN का यूज, यानी राइट साइड में क्लॉकवाइज को निगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हम निकालते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। अब देखिए बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो बेंडिंग मोमेंट बताए थे पर्टिकुलर सिर्फ उसी पॉइंट पर होता है, मतलब जो पॉइंट दिया है सिर्फ उसी पॉइंट पर निकालना है। तो सबसे पहले हम निकाले बी पर, तो बेंडिंग मोमेंट निकाले बी पर कितना हो जाएगा आपका? ये देखिए फोर्स। अब देखिए इधर सारा चीज को हम हाइड कर दिए हैं, सिर्फ बी पर देख रहे हैं। बी पर बस आर बी फोर्स लग रहा है, मतलब इसी पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, इसी पॉइंट से आपको डिस्टेंस भी चाहिए, तो फोर्स तो मिल जाएगा लेकिन डिस्टेंस तो आपको 0 हो जाएगा। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, ये सीधा 0 लिख दिया हम। फिर कहाँ पर जाएंगे? बेंडिंग मोमेंट आएंगे। अब हम बी के बाद डी पर आए, तो ये डी पॉइंट पर, यहाँ बी के बाद ये डी था, अब डी पॉइंट पर। तो देखिए डी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा आपका? ये देखिए ये फोर्स इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि इधर तो सारा चीज हम हाइड कर दिए हैं, तो अब ये आर बी फोर्स दिख रहा है, तो आर बी इंटू आर बी कितना है 20, तो यहाँ लिखे 20 इंटू में डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, ये 2 हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसमें प्लस होगा कि माइनस होगा ये देखना पड़ेगा। तो देखिए RCN क्लॉकवाइज को हम निगेटिव लेते हैं राइट साइड में। तो देखिए ये जो आपका बीम है मान लीजिए, ठीक है, तो ये जो RB ऐसे फोर्स लग रहा है, तो इसको कैसे रोटेट कर रहा है? ये देखिए इस शेप में रोटेट कर रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज को, जब क्लॉकवाइज निगेटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि RB आपका पॉजिटिव रहेगा। फिर इस पे और कौन सा लोड लग रहा है? ये यूडीएल लग रहा है। यूडीएल कहाँ तक लग रहा है? बस डी पॉइंट तक का ही लेंगे हम, इधर का भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम तो डी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं, तो इधर का तो सब हमारा छिपा हुआ है, तो उधर ही का ना सिर्फ देखेंगे, तो इसीलिए हम उधर का ही लेंगे। अब देखिए ये जो यूडीएल लगा हुआ है, ये यूडीएल ऊपर से नीचे की ओर लगा है, तो इसको, इस बीम को किधर घुमाएगा? ये ऐसे घुमाएगा ये, तो ये किधर लगेगा आपका? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज को हम क्या ले रहे हैं? निगेटिव, तो यहाँ पर कर देंगे माइनस। अब देखिए ये जो यूडीएल है, यूडीएल को हम कैसे करेंगे? यूडीएल को सबसे पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यूडीएल कितना का है? 4 किलो न्यूटन पर मीटर का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 4 को
इस डिस्टेंस से, मतलब जितना डिस्टेंस में लोड लग रहा है उस डिस्टेंस से हम पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये क्या बन गया आपका, ये आपका बन गया पॉइंट लोड में। और पॉइंट लोड कहाँ पर लगता है आपको ये अभी बताए थे ऐसे करके कि इसका CG पे लगता था, तो यहाँ से L/2 पे लगता था, तो यहाँ से ये 2/2 पे लग जाएगा, तो इंटू में 2/2 मीटर कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ कहीं आसपास में लगा होगा, तो ये 2/2 पे लगा था, तो यहाँ से ये हो जाएगा। अब फिर यहाँ D पॉइंट पर एक 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, तो इस 10 किलो न्यूटन का जो ये जो पॉइंट लोड लगा है क्या है, D पॉइंट पर ही लगा है, और D पॉइंट से इसका डिस्टेंस अगर देखें तो 0 हो जाएगा, इसलिए इस 10 को हम इग्नोर करके चलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 20 × 2 यानी 40, ये 2 खत्म 1 यानी 4 × 8, तो 40 में से 8 आप अगर घटा दो तो कितना आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा 32। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ये देखिए यूनिट क्या हो जाएगा, ये हम क्या कर रहे हैं, फोर्स इंटू में डिस्टेंस, यानी फोर्स का क्या था, किलो न्यूटन इंटू डिस्टेंस मीटर, यानी कि किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा। ठीक है, यूनिट पे आप ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में यूनिट अगर नहीं लिखिएगा तो आपका नंबर कट जाएगा, इसलिए यूनिट पे ध्यान दीजिएगा। तो बेंडिंग मोमेंट हम निकाल लिए डी पे, अब डी के बाद निकालते हैं सी पर। बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर निकालते हैं, सी पर। सी पर क्या हो जाएगा, अब देखिए सी पॉइंट पर, यानी इधर से ये सब चीज़ देखिए, तो बी इंटू ये डिस्टेंस आर बी कितना है 20, तो 20 इंटू में कितना है 2 + 2 4, फिर देखिए माइनस में ये देखिए ये जो ये यूडीएल जो लगा है ये पूरे पे लगा हुआ है, तो पूरा डिस्टेंस इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सी तक का, ये 4 × 2 + 2 4, यानी 4 × 4 कर देते हैं डायरेक्ट हम, 4 × 4 कर दिए। अब ये जो 4 × 4 किए तो ये कहाँ पर लग रहा है, ये टोटल डिस्टेंस के हाफ पे, यानी कि ये 2 + 2 4 था, 4/2 पे लगेगा, यानी इंटू कर दीजिए आप 4/2 पे। ठीक है, फिर क्या है, यहाँ पर एक ये डी पॉइंट पर 10 किलो न्यूटन का लोड भी लग रहा था, तो ये 10 के कारण भी इस पे आएगा, तो ये भी माइनस हो जाएगा, साइन हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए हैं, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये 10 इंटू ये डिस्टेंस हो जाएगा 10 × 2 हो जाएगा। अब फिर रहा बात ये 8 किलो न्यूटन का, तो इसी पॉइंट पे लग रहा है ये लोड, इसी पॉइंट से डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस 0 हो जाएगा, यानी कि इस चीज़ को हम नहीं भी लिखे तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 20 × 4 यानी 80, माइनस इसको काट दिए 2 से 2 बार में, ये हो जाएगा 32 - 20। ठीक है, इसको सोल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा 28। ठीक है, फिर इसका यूनिट हो जाएगा किलो न्यूटन मीटर। ये हो गया सी पॉइंट पे। अब सी के बाद कहाँ आते हैं, ए पे आते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट ए पे, ए पर देखिए, अब आप इधर से इतना सारा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करके आइएगा, उससे अच्छा इधर से कर लीजिए, डायरेक्ट 0 लिख दीजिए। आप ऐसे इधर से आप कैलकुलेशन करके देखिएगा कितना आता है, बताइएगा। ठीक, अब देखिए, अब ये तो आपका इतना चीज़ हो गया, इतना चीज़ आप इस पर सबसे पहले लिख देते हैं। अब इसमें आपको एक और क्या निकालना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में अगर आपको बोला होगा कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बताइए, या फिर अगर नहीं भी बोला है तो भी आप इसका जब डायग्राम बनाइएगा तो कहीं पर तो आएगा, कुछ पॉइंट तो मिलाइएगा। जैसे ये यूडीएल के केस में क्या होता है, पैराबोलिक जाता है, तो पैराबोलिक जो जाएगा तो उस केस में आपका ये आएगा ना कि हाँ भाई मैक्सिमम ऊपर कहाँ तक गए, तो वो चीज़ आपको देना पड़ेगा। यानी कि अब यहाँ पर से हम निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम, या फिर बेंडिंग मोमेंट, इसको कोई एक यहाँ कितना डिस्टेंस पे था 0.5 मीटर पे था, इधर से आप 0.5 मीटर पे यहाँ पर कोई एक डिस्टेंस, कोई एक पॉइंट मान लीजिए, ABCD माने थे, इसको E मान लीजिए। ये E का कितना डिस्टेंस है यहाँ से 0.5 है। ठीक है, तो अब इस 0.5 मीटर पे हम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम लिखिए या फिर बेंडिंग मोमेंट E लिखिए, जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। अब इस पॉइंट पे आप देखिए, या तो इधर से निकाल दीजिए या फिर इधर से निकाल दीजिए, किधर से भी निकालिए सेम आएगा आंसर। तो देखिए ई पॉइंट पे हम निकालते हैं, ई पॉइंट पे कितना हो जाएगा, देखिए आर बी इंटू यह डिस्टेंस यानी 2 + 0.5, आर बी कितना है 20 इंटू 2 + 0.5 यानी 2.5। ठीक है, अब ये देखिए आर बी इसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमा रहा है, क्लॉकवाइज को हम निगेटिव लेते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले लिए यहाँ पर। ठीक, फिर यहाँ से ये पॉइंट लोड 10 का लग रहा है, तो ये 10 इसको क्लॉकवाइज में घुमाएगा, तो माइनस ले लिए, माइनस में 10 इंटू ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0.5 ही है, तो 10 इंटू 0.5। ठीक,
फिर देखिए अब ये यूडीएल जो लग रहा है, ये यूडीएल अब कहाँ से लेंगे, इधर का सब हम हटा देंगे, तो ये 0.5 इधर, ये 2 इधर, यानी कि 2.5 मीटर पे ये यूडीएल लग रहा है। यूडीएल कितना का लग रहा है, 4 किलो न्यूटन का, तो ये भी माइनस में हो जाएगा आपका 4 इंटू 2.5। देखिए 4 इंटू 2.5 अगर किए तो ये पॉइंट लोड में बदला। अब फिर इस पॉइंट लोड को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है, तो कौन से डिस्टेंस से, ये जहाँ सीजी पर, इसका जहाँ सीजी होगा वहाँ से, यानी कि इसके हाफ पे, ये डिस्टेंस के हाफ पे लगता है, तो 2.5/2 पे लगेगा। ठीक है, अब देखिए और कोई इस पे लोड तो लग नहीं रहा है, बस 1 2 3 लोड था, 1 2 3 लोड हम लोग लिख दिए। अब इसको सोल्व कर दिए, कितना हो जाएगा, 20 इंटू 2.5 50 माइनस में, 10 इंटू 0.5 5, फिर माइनस में। इसको आप सोल्व कीजिए, ये 2 से अगर इसको 2 काट दीजिए तो कितना आ जाएगा, 625 यानी 6.25 इंटू में 2 कितना हो जाएगा 13.5, तो यहाँ पे हो जाएगा 13.5। ठीक, तो ये 13.5 और 5 18.5, अब 50 में से इसको घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 19 31.5। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, किलो न्यूटन मीटर। अब देखिए हमने बोला था ये जो बेंडिंग मोमेंट हम निकाले हैं ये मैक्सिमम होगा, तो इसका जो वैल्यू आया है ये 31.5। बाकी सबसे मिला करके देख लीजिए ज़्यादा है या कम है। यहाँ देखिए ये 28 है, इससे ये ज़्यादा है, ये यहाँ 32 आया, 32 कैसे आ गया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेशन जो किया ये थोड़ा सा मिस्टेक था, यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये तो यहाँ पर 12.5 ही आएगा ना, तो ये यहाँ पर 12.5 आएगा। ठीक है, तो 12 और 5 ये कीजिएगा तो 17.5 इसमें से अगर घटाइएगा तो ये आ जाएगा 32.5। ठीक है, तो अब देखिए ये जो मैक्सिमम था ये चीज़ आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। जैसे अभी हमने बिना कैलकुलेटर का भी सोल्व कर रहा था, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, तो आप भी अगर कहीं अगर इनकेस इसमें मिस्टेक कहीं करते हैं तो आप इसको मतलब यहाँ से एनालाइज करके आप देख सके कि हाँ आपका जो कैलकुलेशन किया हुआ है ये सही है या गलत है, यहाँ से आप थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। तो ये देखिए अब जो ये आया वैल्यू अपना आया 32.5, तो यहाँ देखिए ये मैक्स इसका वैल्यू है 32, इससे तो ये ज़्यादा हो गया, ये 28 है, इससे भी ये ज़्यादा है, बाकी ये दोनों 0 है, इससे भी ये ज़्यादा है, यानी कि ये जो आपका मैक्सिमम जो आया है ये आपका हर हाल में मैक्सिमम ही होगा। और किसी भी पॉइंट पे आप निकाल लीजिए, चाहे आप यहाँ निकालिए, यहाँ, मतलब इस पॉइंट के अलावा आपके पास जितना भी आपको पॉइंट दिख रहा है कहीं भी आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, आपको इससे ज़्यादा वैल्यू आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम इस वैल्यू को यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने बेंडिंग मोमेंट का सारा वैल्यू यहाँ पर लिख लिया है। अब फिर वैसे ही करते हैं, एक यहाँ पर ये हम रेफरेंस पॉइंट मैंने रेफरेंस लाइन ले लिए हैं सपोज कीजिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम सब पॉइंट को इंडिकेट करते हैं। बी पर क्या है 0 है, बी पर हम 0 ले लिए। फिर आए डी पर क्या हुआ 32, डी पॉइंट पर आया अपना यहाँ कहीं मान लीजिए 32 है। ठीक है, फिर ई पॉइंट पर क्या है 32.5 है, तो हम ई पॉइंट को भी यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, ई पॉइंट यहाँ कहीं है आपका, ई पॉइंट पर हम ले लिए यहाँ पर 32.5, यानी इससे कुछ थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा, ये हो गया 32.5। ठीक है, अब क्या करते हैं, ई के बाद फिर क्या है सी पॉइंट पे 28 है और ए पर 0 है, तो 28 यानी ये 32 से नीचे ही आएगा कहीं, यहाँ नीचे कहीं सी पॉइंट पर हम 28 ले लिए और ए पर 0 ले लिए। ठीक, अब देखिए अब हमको ग्राफ मिलाना है। तो कल हमने एक आपको टेबल बना करके बताया था कि शेप ऑफ एसएफडी और फिर शेप ऑफ बीएमडी। ठीक है, तो उसी चीज़ का भी यहाँ पर यूज करना है। तो हम क्या आपको बताए थे कि देखिए सबसे पहले आप जहाँ भी आपका यूडीएल होगा कहीं पर, ठीक है, सेक्शन पे अगर यूडीएल होगा तो कैसा बनता है जो आपका बीएमडी बनेगा, एसएफडी तो इंक्लाइंड बनता था। ठीक है, अब बीएमडी कैसा बनता है पैराबोलिक बनता है, तो यहाँ पर हम पैराबोला शेप देंगे।
ठीक। तो पैराबोला शेप कहाँ से कहाँ तक होगा, सी पॉइंट से बी पॉइंट तक होगा। ठीक है, तो यहाँ ये बी पॉइंट था, ये था आपका बी, यहाँ पर है डी, ये है ई, ये है सी और ये है ए। तो देखिए बी पॉइंट से आपका ये सब पैराबोलिक जाएगा, कहाँ तक आएगा, सी पॉइंट तक। तो ये सी पॉइंट से ये सब जो है ऐसा आपका पैराबोलिक मिल जाएगा। ये जो है ये 2 डिग्री का पैराबोला है, पैराबोला है 2 डिग्री का। ठीक, अब देखिए इसके बाद फिर सी पॉइंट के बाद कहाँ पर है, सी से ए की ओर जाने में, सी से ए की ओर जाने में आपका नो लोड है। तो नो लोड के केस में बीएमडी कैसा बनता था, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनता था। तो यहाँ से ए से इस पॉइंट तक आने में आपका इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। मतलब कि इधर में अगर हम आते हैं तो ये वाला जो है स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और इधर में ये सब जो है ये सब 2 डिग्री का पैराबोला है। ठीक है, तो ये भी आपका सारा वैल्यू इस बेस लाइन के ऊपर ही है, यानी सारा का सारा वैल्यू आपका पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये हो गया बीएमडी भी कंप्लीट। अब इसमें अब ये देखिए आपको इसमें क्वेश्चन में अगर बोला था कि हाँ मैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बताइए, तो आपका ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इस पॉइंट पे आ जाएगा। तो ये इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से आप एसएफडी और बीएमडी आपका दोनों कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो इसमें आपको जहाँ कहीं भी अगर अभी भी अगर कोई डाउट हो तो आप हमसे मतलब कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।